हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएम केमिस्ट्री चैनल। कैसे हैं आप सब? और बताइए कमेंट में कि आपका पेपर कैसा हुआ आज का, जो साइंस का हमारा मास्टर कैडर का पेपर था। तो मैंने एक आंसर की डाल दी है, पर कुछ क्वेश्चंस उसमें मैंने नहीं डाले थे, तो एक बार मैं फिर से ये सारी की आपको रिपीट करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको। देखो जी, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेक्स 453.6 कैलोरी ऑफ हीट, हाउ मच यूजफुल वर्क डन इज। तो वर्क डन देखिए जी, इस फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट करना था। T1 हमें गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 100 डिग्री दिया हुआ है, इन दोनों को मैंने केल्विन में चेंज कर लिया। ठीक है, तो जो हीट हमें दी गई थी 453.6 किलो कैलोरी, उसको मैंने जाउल में चेंज कर लिया 4.184 से मल्टीप्लाई करके। और जो नीटा है एफिशिएंसी, दैट इज इक्वल टू W अपॉन Q, इट इज ऑल्सो इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T। और यहाँ से वर्क डन इस फॉर्मूला से जब आप कैलकुलेट करोगे, इट इज 508.8 किलो जाउल। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट, 508.8। चलो जी, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस इज द इमेजिनरी प्रोसेस, नहीं जी, ऐसा तो नहीं है, रियलिटी में भी होता है ये। रिवर्सिबल प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो बट इरिवर्सिबल इज द मेजरेबल स्पीड, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वर्क डन बाय द रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस। थर्ड है 0.1 molar of the glucose and 0.1 molar of the urea are placed on the two side of a semi-permeable membrane to the equal heights, then what will be the correct to say। ठीक है जी, इसमें देखिए दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। जब भी फ्लो होता है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन तक, तो कंसंट्रेशन इसकी ऑलमोस्ट सेम है, तो देयर इज नो नेट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस इज द राइट आंसर। फोर्थ वन, वी हैव टू फाइंड आउट द बॉन्ड हॉफ फैक्टर इन दिस। हमें दिया हुआ था उसकी कंसंट्रेशन, उसका जो टेम्परेचर दिया गया था, और बॉन्ड हॉफ फैक्टर है जो, इज कैलकुलेटेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड था 273 दिया हुआ है, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया -272.76। आई कैलकुलेट करना है, बॉन्ड हॉफ है। ठीक है, के एफ निकालना है आपने, एम आपको आपने निकाल के जब आपने निकाला तो इट इज 1.92। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नाउ व्हेन KClO इज हीटेड, ठीक है, जब KClO को आप हीट करते हो और डिकम्पोजिशन उसकी होती है KCl और KO2 में। ठीक है, इफ MnO2 इज एडेड, तो रिएक्शन हमारे पास फास्ट हो जाती है। क्यों? देखो, ये ऑप्शन जो हमें दिया गया था, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। बेसिकली इट एक्ट एज अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट है तो ऑब्वियसली वो डिकम्पोज करे, हीट प्रोवाइड करे, चाहे कुछ भी करे, पर मेनली इसका जो फंक्शन है कैटालिस्ट का ही है। इन ऑप्शन पे आपने नहीं जाना था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए जी, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, ये तो नहीं है कि जो कैटालिस्ट है वो सिर्फ फॉरवर्ड का इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या बैकवर्ड का इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। कैटालिस्ट ओवरऑल प्रोसेस में बैलेंस बना के रखता है। तो हम इसके ऑप्शन नंबर थर्ड है जो, दैट इज राइट आंसर, इंक्रीजेस द रेट ऑफ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड रिएक्शन। राइट, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंसेस A and B इज गिवन बाय रेट। ठीक है, और इसका हमने क्या निकालना था, रेट ऑफ द अर्लियर रिएक्शन विल बी, तो इट इज 2 raised to n minus m। ये पिछले बार वाले पेपर्स में से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द सोल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड। अब AU तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो जेलेटिन है जो, दैट इज एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड। जो पेपर का लेवल था, अगर हम बात करें, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के, वो आए हुए थे MSc लेवल के। ठीक है, और बहुत ही कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, मतलब जो बच्चे बहुत हाई लेवल का पढ़ते रह गए तो उनके लिए थोड़ा सा ये पेपर ट्रिकी कहा जाएगा। ठीक है, मुश्किल था। द गोल्ड नंबर इज अ मेजर ऑफ प्रोटेक्टिव एक्शन बाय लायोफिलिक कोलाइड ऑन लायोफोबिक कोलाइड। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बीच में रह गया था। द रेट ऑफ विजुअल एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो विजुअल एब्जॉर्प्शन है जो हमारी, वो इंक्रीज होती है, और केमिकल एब्जॉर्प्शन में ये चीज डिफरेंट जाती है। ठीक है, इन द डैनियल सेल, जिसमें हमें 2 रिएक्शंस दी गई हुई थी, एक में ऑक्सीडेशन, एक में रिडक्शन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल उसने पूछा था,
तो इट इज 1.103 वोल्ट, 1.103 वोल्ट। सेकेंड अगला है 12th क्वेश्चन, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जो एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, तो उसको कैसे करोगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए जी n, वो सभी के लिए अलग अलग है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू, बट अगर एक ऑर्बिटल में ही दो इलेक्ट्रॉन हैं तो वो सिर्फ हम स्पिन से जान सकते हैं, क्योंकि एक की स्पिन +1/2 होगी और एक की -1/2। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ, देखो एक ऑर्डर होता है CGX UVI MRTV, ऐसे याद रखा करो इसको। कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, टीवी वेव्स, ठीक है। और ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी वेव। तो हमारे पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है किसकी आएगी, सॉरी वेवलेंथ की टर्म में रेडियो वेव की। इन द सॉलिड लैटिस केटायन अपनी लैटिस साइड को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाता है। तो ये इन लोगों ने देखो वैलेंसी डिफेक्ट कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है। इंटरस्टिशियल मींस अगर इंटरस्टिशियल यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए, तो कई बच्चे यहाँ पे शायद ये टिक करके आए होंगे, रॉन्ग है। इट इज बेसिकली फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसमें एक केटायन है जो अपनी साइड को छोड़ के बीच में आ जाता है लैटिस के। Average kinetic energy in joules of the molecule in 8 grams of methane is 6.21 10⁻⁻21 joules per molecule. Which one is not a buffer solution? Buffer solution boric acid and borax है जो, वो नहीं है। What is the ESR frequency of unpaired electron in a magnetic field of 0.33 Tesla? And given that G is equal to 2 and mu B is equal to 9.273 10⁻⁻24. Again this is a MSc level question. MSc का भी नहीं बोलूंगी, ये मैं बोलूंगी कि नेट लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए जो फ्रीक्वेंसी है इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का G इंटू बीटा इंटू B अपॉन H। G जो होता है इट इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर है हमारे पास, और H जो है इट इज अ प्लैंक कांस्टेंट। B हमारे पास कितना मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो G इज गिवन 2 होता है। किसी के लिए भी आपने कैलकुलेट करना है, इट जनरल वैल्यू इज 2, और बीटा की जो वैल्यू है इट इज फॉर इलेक्ट्रॉन इट इज दिस। ये हमें दिया हुआ है 0.33 टेस्ला है, इसकी वैल्यू हमें पता है। जब आप कैलकुलेट करोगे तो मेरी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 0.92 के करीब। तो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक दिस इज आंसर, 9 इज द आंसर मेरे को लगता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए जी 18th नंबर पे। एटॉमिक साइज है जो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन वेरी इन द ऑर्डर। Whenever we move from left to right पीरियोडिक टेबल में जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या होता है, मैंने अपनी वीडियो में पढ़ाया भी हुआ है, बड़े इजीली हमने वन शॉट रिकैप किया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, कि जब भी अपने लेफ्ट टू राइट जाना है एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं वहां पे, ठीक है। तो साइज हमारे पास ये है, ये कंफ्यूजन के लिए डाले गए थे, कुछ भी नहीं है। 19th का है जिंक और है जो, वो मेनली ZnS होता है उसमें। Which of the following reaction is explosive? From my view, I think it is this. ठीक है, कमेंट में बताइए कि इसका आंसर सही क्या है। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड इन दिस। जैसे ही कोई प्रूफ मिलेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर आपको बता दूंगी। 21st जो है, जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, वो क्या था? इट इज 14n into alpha particle. Alpha is basically 4 2. 4 is the mass and 2 is the atomic number, and it leads to 17 8 oxygen and proton is eliminated. This is the right answer. Given solution of copper 2 positive ion in the acetyl alcohol is extracting agent. From my point of view it is methanol. Right? अब आंसर की में ये क्या देते हैं वो देखते हैं। 23rd क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? इट इज मैग्नीशियम, हमें पता है ये, इट इज मैग्नीशियम। अब देखिए इन द कंपाउंड K2CuC4 Cl4 टेट्राहेड्रल है ये, और इसमें NQR सिग्नल पूछे हैं, तो आई थिंक आंसर इज 1। इन द आयर स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर बॉन्डेड टू MOH2, और अगेन ये नेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नॉर्मली +1 2 या BSc में ये चीजें हम नहीं पढ़ते। तो अगर वाटर का नॉर्मली आप आईआर देते तो वहां पे 3 बैंड्स आते हैं, बट ये कॉम्प्लेक्स डाल दिया उसने कि वाटर मेटल के साथ बाउंडेड है, ठीक है। तो अगर इसका आप सर्च करोगे कहीं पे भी इसका आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ठीक है। और उसमें अगर आप आईआर स्पेक्ट्रम देखते हो तो ये रिसर्च पेपर्स में ही इसका आप आंसर ढूंढ पाओगे, अदरवाइज किसी बुक में ऐसा आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो इट इज 2 आईआर बैंड्स।
26 का है जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी, तो वो किस नेम पे, मतलब क्रिस्टल जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया था, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ डाउटफुल क्वेश्चन, पर आई थिंक इट इज NaCl। बाकी आप बताइए कि आपने कहीं इस क्वेश्चन को किसी बुक में पढ़ा है तो इसका लिंक बताइए मेरे को। 27 का है जो फेरोसिन है, सेंट्रल मेटल, 0 आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। 28th क्वेश्चन है जो COCl2 हेलोजन ब्रिज्ड पॉलीमर है CO के साथ, तो कलर इसका जनरली पर्पल होता है, बट अगर आप इसको थोड़ी देर एयर में छोड़ देते हो और अगर ये पानी को एब्जॉर्ब कर ले फ्रॉम द एटमोस्फियर, इट टर्न्स पिंक इन कलर। तो अब स्टार्टिंग जब पर्पल तो इसमें नहीं दिया गया, ठीक है, तो आई थिंक वी शुड गो विद ब्लू। अब आंसर की क्या देती है, इसका आंसर देखते हैं। Anhydrous MgCl2 was exposed to moisture and it will absorb how many water molecule? 2। कई जगह पे 2 है, 5 भी दिया हुआ है, 6 भी देते हैं, तो इनिशियली ये कितना करते हैं, आई थिंक 2, पर ये अब आंसर किस पे जाती है वो देखना पड़ेगा। द मेजर यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज फॉर ग्लास बॉटल्स के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जैसे नीट या आप जेई के पेपर में तैयारी करते हो उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं, तो ये बहुत ध्यान वाला काम था। अगर आप ऐसा इसको बुक्स में से पढ़ रहे थे तो ये चीजें आंसर देनी थोड़ी डिफिकल्ट थी। Coke is produced by, option number A is correct, heating carbon black in absence of air. H2O2 is unstable, decomposes to produce, option number D, oxygen gas and water. Largest CFSC is given by 3D, 4D, 5F, 4F, जिसमें जितनी ज्यादा हमारे पास स्प्लिटिंग होगी उतना ही ज्यादा CFSC आता है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, F वालों का शायद आना चाहिए। तो इसका आंसर मेरे को अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या है, कंफ्यूज हूं मैं। तो इसका आंसर मैं एक बार बुक से कंफर्म करके कहीं से जो भी रेफरेंस मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं आता इसमें, तो जो भी करेक्ट आंसर होगा इसका आंसर मैं दे दूंगी। अभी तक 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर मैंने देना है कंफर्म करने के बाद। 34th जो है, क्लोरीनेशन जब N-ब्यूटेन की करते हैं, हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर आता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्रोडक्ट भी बनता है, लीवर रोटेटरी प्रोडक्ट भी बनता है। तो मिक्सचर ऑफ D एंड L इज अ रेसिमिक मिक्सचर, इज द राइट आंसर। मीजो तो किसी हालत में नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर डिक्रीजिंग SN2? अब देखो जब SN2 हम लेते हैं मैकेनिज्म, वो हमारे पास 1 स्टेप होता है और इसमें हमारे पास कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, और ऑर्डर ऑफ जो होता है प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी, तो बी इज द राइट आंसर। 36 का जो है, विद द फॉलोइंग हैलाइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, तो दिस वन इज द राइट आंसर। 37th का जब है जो हमारे पास है कि येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, वो कैसे आएगा, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, राइट। देखिए जब इसको हमने NaOH डाला तो OH नेगेटिव CH2 पे करेगा, I नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे OH ग्रुप आ गया। जो NaI यहाँ से लीव हुआ है दैट रेक्ट विद AgNO3, और ये दोनों रेक्ट करने के बाद AgI प्लस NaNO3 दे देंगे। AgI इज द येलो कलर प्रेसिपिटेट्स जो हमारे पास मिलेंगे, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव जो है 38th का, वो हमारे पास मेटा वाली सब्स्टिट्यूशन आएगी, ऑर्थो और ऑर्थो में आ नहीं सकती, पैरा वाला भी नहीं होगा, ये तो रॉन्ग ही है, तो मेटा वाला दिस इज द राइट आंसर। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए जब फिनोल को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रेक्ट करोगे तो सोडियम फिनेट आयन हमारे पास आएगा, देन इट रेक्ट विद CO2 टू गिव अस 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। Which pair of the alcohol is distinguished by the Victor Mayer? Victor Mayer देखो जी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, टर्शरी अल्कोहल तो रेक्ट ही नहीं करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी रेक्ट करते हैं, बट प्राइमरी में भी हमारे पास इथेनॉल से रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो मिथेनॉल और इथेनॉल का आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो इसमें से। द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन द हीटिंग ऑफ क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल, क्लोरल को जब आप क्लोरोबेंजीन से रेक्ट करते हो तो हमारे पास DDT बनता है, गैमेक्सिन नहीं बनता, DDT। कंफ्यूजन था, कई बच्चों ने ये भी टिक किया होगा, तो DDT इज द राइट आंसर। जो हमारे पास कन्वर्जन करते हैं हम अल्कोहल से RCHO, देखिए हो तो और भी जगह से जाती है, बट जो जर्नल सुटेबल रिएक्शन है, ठीक है, दो दैट इज प्यूरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो इन शॉर्ट फॉर्म इट इज रिटन एज PCC। नेट में बड़े क्वेश्चन आते हैं PCC के, ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद आ जाओ जी 43, जब ये हमारे पास एसीटोन रेक्ट करेगा I2 और KOH से, I2 फॉर्म बनता है हमारे पास, दिस इज द राइट आंसर।
44th है जो, देखो अब इन्होंने रिएक्शंस इस पेपर में मैंने ये देखा कि डायरेक्ट नहीं डाली हुई, क्योंकि डायरेक्ट देते थे तो शायद हमें अपने माइंड में इसका आंसर मिल जाता है, बट इन्होंने घुमा के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन, तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से, ठीक है, क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स बनते हैं, और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ HVZ रिएक्शन। इटार्ड में तो जो है CrO2Cl2 यूज करते हो, वुल्फरेशन रिडक्शन नहीं है, NH2NH2 होता है इसमें, ठीक है, रोजनमंड नहीं है, तो HVZ इज द राइट आंसर। Which of the following most acidic compound? It is orthohydroxybenzoic acid and this is dependent upon pKa value, और pKa value इसकी सबसे कम थी, जितनी pKa value कम होती है that compound is most acidic। देखो अगर ये वाला कंपाउंड था, व्हाट इज द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन रिएक्शंस में से आपने निकालना है। देखो जब आप SOCl2 और NaN3 के साथ जब रिएक्ट कर दोगे तो हमारे पास बनेगा ये, ठीक है, कई बच्चे शायद इसमें भी कंफ्यूज होंगे। CONH2 इज द प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन विद दिस एंड दिस। उसके बाद हाइड्रोलिसिस जब आपने की, हाइड्रोलिसिस करने के बाद वाटर डाला जब आपने, तो NH2, दिस इज द राइट आंसर। द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यहां से है हमारे पास प्रोडक्ट नंबर 2 इज द राइट आंसर। Which of the following compound will react with ethanoic potassium cyanide, ठीक है, KCN के साथ कौन कंपाउंड रिएक्ट करेगा, बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट करेगा। बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट करने से ये रिएक्शन बड़ी फेमस नेम्ड रिएक्शन है, इट इज द बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर ये सीधी दे देते तो शायद हमें ध्यान आ जाता कि ये बेंजोइन है, क्योंकि हम डायरेक्ट लर्न करते हैं तो क्वेश्चन ट्रिक से दिए गए थे, घुमा के दिए गए हुए थे। बेकेलाइट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो पॉलीमर बनता है दैट इज बेकेलाइट। अकोमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन द मसल एज द रिजल्ट ऑफ विग्रस एक्सरसाइज, जो भी आप खाना खाते हो या जो भी डाइट लेते हो उसमें हमारे पास एक्सरसाइज करने के बाद लैक्टिक एसिड हमारी जो मसल्स में स्टोर हो जाता है, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री पार्ट। जोलॉजी और बॉटनी की मैं थोड़ी देर तक इसको अपलोड कर दूंगी आपको, ठीक है, वो प्रोसेस में चल रही है। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी, वीडियो आपको पसंद आई, तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास आने वाली इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंचे, और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बाय बाय। और कमेंट में मेरे को ये जरूर बताइए, मैं भूल गई बोलना, कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, पेपर कैसा था, कैसा लेवल लगा आपको, ये जरूर मेरे को बताइए, ठीक है। बाय बाय।